हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं लव शुक्ला आज आपको क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल, मैटर एंड नॉन मैटर पढ़ाऊँगा या फिर ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग ब्रीफली जानेंगे और इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और ये फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं ये भी जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है। आपसे बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो कि आयरन, सल्फ़र, कोल, इन सब चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों से बनी होती है। आपको बेसिकली ये बताना है कि इनकी जो ये शाइन करते हैं या फिर डल होते हैं वो इस वाले बॉक्स में लिखना है, वो या फिर हार्ड होते हैं या फिर ज़्यादा हार्ड ही नहीं होते, उसे इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं सीधा। अगर चलो ये वाला बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। अब देखिए, अगर इस बॉक्स में जो भी चीज़ें रह गई होंगी वो चीज़ें होंगी नॉन मटेरियल। इस बॉक्स को फिल कर लेना, ठीक है। और जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, मेटल्स होंगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सारी एक्टिविटीज़ को भी करते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रखे, पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ शेल्फ, स्लोव एंड एग्स? Do you find a change in the shape of these article on beating? Would you accept a similar change if we try to beat a wood log? अच्छा, आपने एक ब्लैक स्मिथ को देखा होगा या फिर एक लोहार को देखा होगा जो कि आयरन को तोड़ता है। तो क्या होता है, मतलब उस पर हथौड़े मारता है, तो क्या होता है, वो जो आयरन होता है वो या फिर तो इस शीट की शेप में बन जाता है या फिर उसकी कोई अलग ही शेप हो जाती है। वो टूटकर बिखरता नहीं है, जैसे मटके बिखर जाते हैं, ठीक है, वैसा तो उसके साथ नहीं होता है। और आप सोचिए, अगर हम लोग यही चीज़ हम लोग अगर वुड के साथ करें, वुड लॉक के साथ करें, तो क्या होगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि हम लोगों को ना खूब सारी चीज़ें, जैसे पेंसिल लेड हो गई, पेंसिल लेड मतलब पेंसिल की नोक हो गई, एल्यूमिनियम वायर हो गई, ठीक है, और कोल का एक पीस हो गया, और आयरन नेल मतलब कील हो गई, ठीक है। इन सब चीज़ को हम लोगों ने बीट किया, तो क्या होगा, जो आयरन नेल है वो क्या हो जाएगी, अच्छे से मतलब एकदम शीट की शेप में आ जाएगी। और जो पेंसिल की नेल होगी वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, उतनी पावरफुल नहीं होती आयरन नेल की तरह। और कौन सा था, कोल, कोल क्या होएगा, वो भी टूट कर बिखर जाएगा। देन एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर किसमें, शीट की शेप में बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इनकी शेप कैसी हुई है, फ्लैटन हुए, ब्रेक हुई है पीसेज में, ठीक है। इन सबको फिल कर देना। अब यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। You saw that you saw that the shape of iron nail and the aluminium wire change in beating. If we beat an hardened shape, this could be changed into sheet. You might be familiar with silver foil used for the decorating sheet. You must familiar with the aluminium foil used for the wrapping food. The proper चलिए इससे मैं पहले बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा आयरन नेल, ठीक है, जब हम लोग उसे बीट करते हैं तो वो क्या होती है, एकदम शीट की शेप में बिखर जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बता रखी है, मैं आपको उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी एक प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी बता रखी है, इसे पहले पढ़ते हैं देन मीनिंग समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। एक प्रॉपर्टी होती है आयरन्स की या फिर मेटल्स की, जब हम लोगों ने बीट करते हैं या फिर उन पर कोई हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पतली पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सिल्वर फॉयल, वो जो फूड रैप करने के लिए आती है ना, एक छोटी सी आयरन की तरह वो रैपिंग होती है, ठीक है, उससे वो भी किसकी, उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, मैलिएबिलिटी। दिस इज़ आ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। ये एक करेक्टरिस्टिक मतलब ये एक फीचर, अच्छाइयाँ हैं मेटल्स की, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कैन यू होल्ड अ होल्ड मेटेलिक पैन विद in which without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list an experience in your wooden and plastic handle protect you from being hurt and handling not things. अब देखिए, आपने क्या अभी कभी भी एक मेटल मतलब लोहे या फिर एल्यूमिनियम हो गया, इनकी चीज़ों को पकड़ा है बिना, मतलब वो हॉट होंगी और आपने हाथों से कभी पकड़ा है? वैसे नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि हमारे हाथ जल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली नहीं पकड़ते हैं।
सो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। यहाँ पर क्या दे रखा है, यू मस्ट हैव सीन दैट इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर स्विच ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ डज इट हैव। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर में, ठीक है, और उसका जो हैंडल होता है वो किस शेप का या फिर कौन सी थिंग का बना होता है, वो प्लास्टिक का होता है, हमें पता है। यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है ये, हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्टिविटी क्लास 6 में भी कर रखी है कि हम लोगों ने ये बल्ब जलाया है थ्रू इसके, ठीक है, और ये किसके थ्रू जाता है, ये आयरन के थ्रू जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऊपर जाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, मटेरियल। अब हम लोगों को पता करना है कि कौन कौन से गुड मटेरियल, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर है। अब मैं आपको एक बार गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि जैसे मैं आपको एक वायर का एग्जांपल लेता हूँ। वायर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और अपने में से पास होने देता है। वो चीज़ें जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर। अंडरलाइन कर देता हूँ, गुड कंडक्टर कहते हैं उन्हें। और पुअर कंडक्टर वो चीज़ें जो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को पास नहीं होने देती। प्लास्टिक अपने अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है नहीं, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, मटीरियल्स, आयरन नेल्स, ये पास करने देती है तो ये क्या हो जाएगी, गुड कंडक्टर। सल्फ़र में भी यहाँ पर मेरे ये बहुत ज़्यादा थिक है, दैट्स वाई मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सल्फ़र हो गया, सल्फ़र एक गुड कंडक्टर है? नहीं, सल्फ़र एक गुड कंडक्टर नहीं है, वो एक पाउडरी फॉर्म में होता है, ठीक है। कोल का पीस, नो। कॉपर वायर, यस, ठीक है। नीचे दे रखे हैं। अब नीचे चलते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। आपने कहाँ पर देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज़? हमने बहुत सारी जगह पर देखा है। जैसे हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक वायर में देखा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर जो होती है उनके अंदर जो मेटल टाइप की थिंग होती है वो किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी दे रखी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वायर विच इज इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस बिटवीन इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग आयरन शीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड द पीस ऑफ कॉर्ड ऑन द फ्रंट। आपने कभी एक वॉइस सुनी है, कभी हम लोग जब कॉइन गिराते हैं या फिर लोहा गिराते, कोई भी आयरन का पीस गिराते हैं, सो अलग अलग आवाज़ें आती हैं। और या फिर हम लोग एक घंटी को बजाते हैं तो कैसी टन 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 जैसी आवाज़ें आती हैं। या फिर अगर वो जो घंटी है वो अगर लकड़ी की बनी होगी, क्या ऐसी आवाज़ आएगी? नहीं ना। वो प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरस। यहाँ पर एक बार डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। सिंस मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी एज सोनोरस। वो मेटल जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, सोनोरस, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप लोगों को मेटल को एक्सप्लेन कर रखा है। अरे यार, पहले इन लोगों ने बताया नहीं, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। मेटल को एक्सप्लेन कर रखा है, इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये लस्टर होते हैं, साइन होती हैं इनकी अपीयरेंस में, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटीरियल विच आर जनरली प्रोजेस द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऊपर डिफाइन कर रखी हैं, वो मटीरियल्स जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। नीचे देखते हैं अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ओह ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मेटल्स के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। अब इनके कॉन्ट्रास्ट मतलब इनके अपोजिशन में कौन से हैं, मटीरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। वो मटीरियल्स जो कि अपीयरेंस जिनकी डल होती है और जिनकी अपीयरेंस डल होती है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इजीली ब्रेक होते हैं, पाउडरी सब्सटेंसेस में होते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नॉन मेटल्स के बारे में। इनके यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्टली ये डल होते हैं अपनी अपीयरेंस में,
और ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन होते हैं और इनमें से कोई सोनोरस जैसी आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है, और ना ही ये डक्टाइल होते हैं ना ही मैलेबल होते हैं, ठीक है। सो जिनके अंदर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ बता रखी है, मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इनटू विद नाइफ। मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हम लोग इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि एक रूम में भी रखे हुए ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एक पानी की फॉर्म में होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ये हमने ऊपर जितनी भी पढ़ी थी ये सारी कौन थी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमें रियलिटी में दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे पढ़ेंगे हम लोग ये केमिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोग केमिकल्स के साथ करेंगे। और सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। हम लोग एक फिनोमिना रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि वो कैसे होते हैं। रस्ट तो जानते ही होंगे ना, उस पर वो रेडिश सा कुछ निकलने लग जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को उसी के बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर पहले पढ़ते हैं, यू हैव लर्न अबाउट द बोथ प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। हमने ये देख रखा है, हमने क्लास 6 में मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ी थी और क्लास 7 में आयरन की, ठीक है, रस्टिंग ऑक्साइड पढ़ी थी। सो दोनों में ही ऑक्साइड फॉर्म होती है। सो एक बार इस रिएक्शन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। फर्स्टली क्या दे रखा है, आयरन का रिएक्शन दे रखा है। आयरन हम लोग एयर में एक्सपोज करते हैं, मतलब हवा में डाल देते हैं, तो क्या होता है, एयर उसके कांटेक्ट में आती है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन आयरन के क्लोज जाता है, एंड देन वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी जाता है। तीनों चीज़ें मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, फेरी ऑक्साइड, मतलब आयरन की ऑक्साइड। आयरन को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, फेरस। अब नीचे क्या दे रखा है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, देन ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इस एक्टिविटी को देखते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्मेशन रिजल्ट इन द रिएक्शन। हम लोग एक बार नेचर मतलब रस्ट फॉर्मेशन का नेचर देख लेते हैं, ठीक है। और आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बिटवीन, मतलब इनके आसपास collect a spoon of rust and dissolve it in very small amount in water। आप लोगों को क्या करना है, एक रस्ट लेनी है, रस्ट कहीं से भी उखाड़ लो, किसी भी आयरन में से, और फिर उसे क्या करना है, वाटर में डिज़ोल्व कर दो, थोड़ी सी लेना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। हम लोग ये देखेंगे कि जो रस्ट है वो वाटर में मतलब वो नीचे चली जाएगी, वो मिक्स नहीं होएगी उसके साथ जल्दी, ठीक है। Shake the suspension well, test the solution with red and blue litmus paper। अब वो जो सस्पेंसन है, सस्पेंसन ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे। सस्पेंशन एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो जब हम लोग उससे शेक करेंगे तो क्या होएगा, वो उसके साथ वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। देन उसे हम लोगों को क्या करना है, लिटमस पेपर से चेक करना है। ये हम लोगों ने क्लास 6 में देखा था कि लिटमस पेपर क्या होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वो लिटमस पेपर होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि उसमें एसिड डला है या फिर बेस। अब यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिड। हम लोगों ने इस सॉल्यूशन में क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर बेस, ये एक बेस सॉल्यूशन है या फिर एसिड। हम लोग नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। ये पहले एक बार बॉक्स पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्चर ऑफ एयर फ्रॉम द लॉन्ग इट एक्वायर्ड अ डल ग्रीन कलर। जब हम लोग एक कॉपर को या फिर कॉपर वेसल्स या फिर कॉपर के बर्तन हो गए, उसे हम लोग जब एयर में डाल देते हैं तो वो उस पर क्या होती है, ग्रीनिश कलर का कुछ डल जाता है या फिर कुछ डिपॉजिट हो जाता है। ये जो ग्रीन मटेरियल होता है ये किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोजन, ये दे रखा है यहाँ पर नाम, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, मतलब C2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO ब्रैकेट में OH2 प्लस CO3, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखे हैं, मैं आपको इन्हें मैंने वैसे डिफाइन तो कर ही दिया। नीचे जाते हैं अब। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब एक बार मैग्नीशियम रिबन की जो एक्टिविटी हमने क्लास 6 में या फिर 7th में करी थी उसे एक बार रिवाइज करते हैं। द एश ऑब्स्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्ट फॉर इट एसिडिक और बेसिक नेचर। जब ऐश निकलती है तो ऐश कब फॉर्म होती है, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये जो सॉल्यूशन होता है ये एसिडिक होता है और बेसिक होता है, या फिर इन दोनों में चॉइस करनी है। हाउ डू यू
एसॉन दिस, हम लोग इससे कैसे बता पाएंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। सो जो मैग्नीशियम की ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है, ये अंडरलाइन कर लीजिए पॉइंट्स, ये यहाँ पर है, ठीक है। इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जनरली मतलब आज वैसे ही जो ऑक्साइड है वो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखे हैं, हम लोग इसे भी करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर ऑफ सल्फर इन डेफ्लागेटिक स्पून और हीटेड। हम लोगों को एक छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा सल्फ़र को लेना है, सल्फ़र पाउडर को लेना है एक छोटी सी स्पून में, ठीक है, और उसे डेफ्लागेटिक स्पून में डाल देना है। अब सल्फ़र क्या होता है? ये एक नॉन मेटल होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, अभी अभी आया था ये, ठीक है, नॉन मेटल्स में। सो ये डेफ्लागेटिक स्पून होती है, यहाँ पर ये बता रखा है। सो इसमें हम लोगों को क्या लेना है? वो लेना है सल्फ़र लेना है, ठीक है। इफ़ यहाँ पर बता रखा है अगर डेफ्लागेटिक स्पून ना हो तो कैसे बनाए, ठीक है। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर दे रखा है एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इन द जार ग्रास टम्बलर। अब क्या करो, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाओ, ये जो टम्बलर दे रखा है इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाओ और जल्द से जल्द उसे क्या करो, जो स्पून है उसमें से उसमें जो डला है, क्या डला है? सल्फर डला है, वो एक्सपोज ना हो जाए एयर में, उससे पहले ही क्या करो, उसे उस टम्बलर में डाल दो, ठीक है। देन क्या करना है हमें? कवर द टम्बलर विद द लिड ऑफ इंश्योर दैट द ग्लास प्रोड्यूस डज नॉट एक्सेट। देखिए अब क्या करना है, उससे ऐसे डालना है कि उसमें से बिल्कुल भी गैस ना निकले, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है? रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंट्रोड्यूस टम्बलर एंड क्विक रिप्लेस लिड। अब क्या करना है, इसको ना इसे शेक कर दो, ठीक है। शेक करने के बाद इसे थोड़ी देर बाद ना क्या करना है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए और फिर दोबारा इस टम्बलर को शेक करिए। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब उसमें थोड़ा तो वाटर बचा ही होगा, उसे निकाल कर एक अपने बाउल में रखिए और उसे टेस्ट करिए कि वो रेड लिटमस पेपर को टर्न करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं द नेम ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जब हमने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म। और जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करती है? एसिड मतलब सल्फरस एसिड बनाती है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इसे हम लोगों को नीचे दे रखा है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम लोगों ने वाटर प्लस किया तो वो क्या बन गया? सल्फरस एसिड बन गया। अब नीचे जाते हैं, द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटेलिक और एसिड इन नेचर। सो क्या दे रखा है? जो जनरली ये क्या होता है? एसिड इन नेचर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस इन। यहाँ पर आप लोगों को ये जो बॉक्स दे रखा है यहाँ पर कुछ एसिड और बेस के नाम दे रखे हैं, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। सो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और जो भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मेरे को बताइए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स।